यूक्रेन, गजा, ईरान और इजराइल में मंडराते मानवतावादी संकट के बीच एक शांत लेकिन गंभीर मुद्दा उभरकर सामने आया है। वो है युद्ध का पर्यावरण पर असर। जब बमबारी होती है, कारखाने और बुनियादी ढांचे नष्ट होते हैं या आग लगती है तो बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें हवा में फैलती हैं। इसके अलावा जो जहरीले रसायन निकलते हैं वो सिर्फ हवा में नहीं रहते बल्कि मिट्टी और पानी में भी मिल जाते हैं, जिससे वहाँ के जीवन और वातावरण पर लंबे समय तक बुरा असर पड़ता है। लेकिन इसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। वैश्विक स्तर पर सैन्य ताकतें कुल उत्सर्जन का लगभग 5.5% जिम्मेवार होती हैं। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर उन्हें एक एकल देश माना जाए तो वे दुनिया के चौथे सबसे बड़े उत्सर्जक बन जाएंगे, जो रूस से भी अधिक होगा। फिर भी सैन्य उत्सर्जन के बारे में लगातार रिपोर्ट नहीं की जाती। फौजी गतिविधियां जैसे सैनिकों की आवाजाही, मिसाइल दागना, बम गिराना और बिजली घरों का नष्ट होना सब मिलकर बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। अगर कोई परमाणु संयंत्र भी नष्ट हो जाए तो उससे जहरीला रेडिएशन फैल सकता है, जो लोगों और पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक होता है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के कई परमाणु और सैन्य सुविधाओं पर हमले किए। ये हमले नतांज और फोर्डो पर हुए, जहां यूरेनियम के संयंत्र थे। हालांकि अभी तक कोई बड़ा परमाणु प्रदूषण रिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन ईरान के बुशहेर स्थित परमाणु रिएक्टर पर हमले ने एक परमाणु आपदा का खतरा बढ़ा दिया है। यह चेतावनी रॉयटर न्यूज एजेंसी से बातचीत में एक विशेषज्ञ ने दी। यह घटना खाड़ी देशों के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि इससे पीने के पानी के स्रोतों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रदूषण का खतरा हो सकता है। युद्ध ने जीवाश्म ईंधन के बुनियादी ढांचे को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। तेहरान में एक प्रमुख तेल रिफाइनरी और शाहरान ईंधन डिपो में भीषण आग लग गई। इस आग से कई प्रकार के प्रदूषक निकलते हैं, जिनमें पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक गैसें शामिल हैं। ये प्रदूषक तत्व इंसान के स्वास्थ्य और स्थानीय पर्यावरण दोनों के लिए खतरा पैदा करते हैं। मिसाइलें स्वयं भी हानिकारक पदार्थ छोड़ती हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ब्लैक कार्बन और प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन तथा क्लोरीन गैसें। इनमें से कुछ ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। वार ऑन क्लाइमेट नामक रिपोर्ट के अनुसार गजा में 15 महीने लंबे संघर्ष से केवल सैन्य गतिविधियों के चलते लगभग 19 लाख टन कार्बन ऑक्साइड के समान उत्सर्जन हुआ। यह 36 देशों के वार्षिक उत्सर्जन से अधिक है। अगर इसमें युद्ध की तैयारी और युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण को भी शामिल किया जाए तो यह आंकड़ा 3.22 करोड़ टन से अधिक हो जाता है, जो दुनिया के 100 से अधिक देशों के वार्षिक उत्सर्जन से भी ज़्यादा है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से लेकर 2025 की शुरुआत तक कुल 23 करोड़ टन कार्बन ऑक्साइड समान उत्सर्जन हो चुका है, जिसमें केवल वर्ष 2024 में ही 5.5 करोड़ मीट्रिक टन उत्सर्जन हुआ। यह मात्रा ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक गणराज्य और चेकोस्लोवाकिया इन चारों देशों के संयुक्त वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है, या फिर 12 करोड़ जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों के साल भर के उत्सर्जन के बराबर है। हालांकि दुनिया का ध्यान मानवीय पीड़ा पर केंद्रित है, लेकिन जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्रों पर इसके प्रभाव भी उतने ही गंभीर और दूरगामी हैं। युद्ध के पर्यावरणीय परिणाम अत्यधिक व्यापक हैं और उन्हें तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए, खासकर जब क्षेत्रीय सशस्त्र संघर्षों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखा जाए।